गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोग अपने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, यूनियन टेरिटरीज, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनको थोड़ा समझेंगे और जो इंपॉर्टेंट तरीके से, इनोवेटिव तरीके से हम लोग उसको याद कैसे कर सकते हैं वो हम लोग समझेंगे और इसको याद कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए स्टडी विद राहुल मुंशी, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसके अंदर में मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। पहला आर्टिकल जो आपको दिख रहा है आर्टिकल 239 ए। अभी ये आर्टिकल क्या क्या कहता है ये पहले समझते हैं। देखिए आर्टिकल 239 ए ये बताता है स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। देखिए ये नॉर्मली जो यूनियन टेरिटरी का पार्ट होता है उसके अंदर में ये आर्टिकल आता है। तो जो दिल्ली भी क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है तो दिल्ली को एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, बहुत सारे छूट दिए जाते हैं दिल्ली को। तो इसके रिगार्डिंग में जो भी वो इंफॉर्मेशन रहता है छूट के रिगार्डिंग, वो आर्टिकल 239 ए के अंदर में रहता है। तो अभी हम लोग इसको याद कैसे कर सकते हैं कि आर्टिकल 239 ए को हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि वो दिल्ली का प्लस स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड है। तो देखिए 239 जैसा आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, 2 का मतलब हम लोग पहले भी देख चुके हैं एन मान लेते हैं। 3 का मतलब हम लोग एम मान लेते हैं क्योंकि 3 को अगर हम जस्ट थोड़ा सा उल्टा करते हैं तो एम हो जाता है। तो उसी तरह से 2 को हम लोग एन मान लेते हैं। और 9 जो है उसको अगर हम लोग थोड़ा सा उल्टा करके लिखते हैं तो पी की तरह देखने को लगता है। तो 239 इज इक्वल्स टू हो जाता है एम एन पी एम। अभी ये एनपीएम से एक वर्ड अपने को बनाना है तो जो वर्ड मेरे दिमाग में बनता है वो होता है एनएमपी। एनएमपी। अभी एनएमपी का मतलब देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूं कि एन नंबर ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो एन नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मेरे दिमाग में जाता है एन नंबर ऑफ एमपीज, तो इसको अपने को रिलेट करना है प्लस विजुअलाइज करना है। जैसा कि फोटो में आप देख पा रहे हो कि अरविंद केजरीवाल जी किसी एक बहुत ही बड़े, बहुत ही मतलब काफी ज्यादा एरिया में फैला हुआ ये भीड़ है जिसको जिसको संबोधित कर रहे हैं। तो अभी ये केजरीवाल जी एक तरह से ये अपने लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, वो ये देना चाह रहे हैं कि क्योंकि दिल्ली का ये एक स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन के अंदर में बहुत सारे छूट दिए गए दिल्ली को। तो इसमें एक ये भी छूट है कि यहाँ पर कोई भी पार्टी एन नंबर ऑफ एमपीज बना सकता है, मतलब जितने चाहे उतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बना सकता है। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, वो जो भी बनते हैं, जो भी हमारे संविधान में लिखा हुआ उसी के हिसाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट ये बताया जा रहा है कि ये दिल्ली का स्पेशल प्रोविजन है, इसी के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है कि एन नंबर ऑफ एमपीज हम लोग अपने पार्टी से बना सकते हैं। तो आप लोग कृपया करके मेरे पार्टी को वोट दीजिए और जैसे ही मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं मैं सभी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दूंगा। तो एन नंबर ऑफ एमपीज, जितने चाहे उतने एमपीज को बना सकता है जो पार्टी। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप जस्ट इसको विजुलाइज कीजिए कि जो केजरीवाल जी है दिल्ली के सीएम, वो अपने भीड़ को संबोधित करते हुए इस तरह का कुछ ऐलान कर रहे हैं और लोग इसको सुनकर काफी खुश भी हो रहे हैं कि वाह यार, अगर ये बंदा जीत जाएगा तो मेरे को भी एमपी बनने का चांस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एन नंबर ऑफ एमपीज को रिलेट कर सकते हैं आर्टिकल 239। और ए मतलब आ मतलब आप लोग आइए और मेरे को वोट कीजिए, मेरे पार्टी को वोट कीजिए, हमें जिताइए ताकि हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो हम लोग आप सभी को एमपी बना देंगे। आप देख पा रहे हो कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं सामने में सभी के सभी वो आपका टोपी पहने हुए, मतलब सभी को एमपी बनना है। ठीक है, ये एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जस्ट आपको आपको विजुअलाइज कराने के लिए मैं ये सब पिक्चर्स आपको दिखाया करता हूं। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग चलते हैं आर्टिकल 243। अभी देखिए आर्टिकल 243 के अंदर में बहुत सारे क्लॉज आते हैं, ए से लेके स्टार्ट होता है जेड तक चलता है, जेड के आगे फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला वाला जो आर्टिकल 243 का ए है, प्लस बी है, प्लस सी है, ये तीनों ही खास करके इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि आर्टिकल 243 के अंदर में आता क्या है। देखिए आर्टिकल 243 के अंदर में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज जो होते हैं वो आता है। तो हम लोग इसको याद कैसे कर सकते हैं कि आर्टिकल 243 के अंदर में पंचायत, ग्राम सभा, म्युनिसिपैलिटीज ये सब आते हैं। तो अभी 243 को जैसे हम लोग इसको इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं, पहले ये अपने को समझना है। तो 2 से हमने देखा है कि वो एन की तरह देखने में लगता है।
4 को हमने देखा है कि अगर हम लोग जब 4 को हिंदी में 4 को लिखते हैं तो वो देखने में छोटा वाले आर की तरह दिखता है। तो 4 का मतलब हो गया आर, और 3 को जब हम लोग थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो वो एम की तरह दिखता है। तो एन आर एम मतलब 243 एनआरएम। अभी एनआरएम से अपने को एक वर्ड बनाना है। तो एनआरएम जैसे ये अल्फाबेट्स मैं सुनता हूं ना, मेरे दिमाग में निर्मा बनता है। एनआरएम निर्मा, मतलब एन के बाद एक आई जोड़ दिया हूं और एम के बाद एक ए जोड़ दिया हूं, तो निर्मा। अभी निर्मा का मतलब वो आपको याद होगा, काफी पहले वो टीवी में ऐड आया करता था, जो डिटर्जेंट पाउडर का, निर्मा का। तो उसी से अपने को रिलेट करना है। अभी देखिए, अभी अपने इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं कि ये निरमा से अपने को इसको ग्राम सभा पंचायत में करके रिलेट करना है। तो अभी आप ये देखिए कि जो निरमा है, निरमा पाउडर, ये निरमा पाउडर एक्चुअली किसको दिया जा रहा है? ये निरमा पाउडर गांव वाले को पूरे का पूरे बांटा जा रहा है। अभी जैसे ही अपने ये वर्ड सुनते हैं ना निरमा, तो अभी आपको ये रिलेट करना है कि जो वो मूवी आपको याद होगा, अमिताभ बच्चन का सूर्यवंशम। तो सूर्यवंशम मूवी के अंदर का ये जो एक सीन आप देख पा रहे हो कि अमिताभ बच्चन एक ग्राम सभा अपना पंचायत बना करके बैठे हुए हैं, और वो ये आदेश देते हैं कि क्योंकि वो जो गुंडा था उसके कारण से पूरे पूरे गांव का नाम एक तरह से गंदा हो जाता है। तो उसको ये आदेश दिया जाता है कि अगर तुमको ये सब कुछ ठीक करना है तो तुम सभी गांव वालों को निरमा का जो निरमा डिटर्जेंट है उसका एक एक पाउडर सभी को बांटा बांटा करो, एक एक केजी का, ताकि वो इसे जब पूरे गांव को साफ करेंगे तो गांव साफ हो जाएगा, जो तुम्हारे कर्म के कारण वो गंदा हुआ है। एक्चुअल में कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन जब आप इस चीज को विजुअलाइज कर पा रहे हो कि अमिताभ बच्चन ये ऑर्डर दिया कि निरमा निरमा जो एक डिटर्जेंट है उसको पूरे गांव वालों को बांटो, और बांटने के बाद में ये पूरा का पूरा साफ हो जाएगा क्योंकि ये गंदा हो गया है तुम्हारे गलत सोच के कारण, तुम्हारे गलत कर्म के कारण। तो इस तरह से अपने इसको रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा, ये ग्राम सभा, कुछ कुछ पंचायत कुछ अमिताभ बच्चन के द्वारा बैठाया गया था वहां पर, जहां पर निरमा को बांटा गया। तो आपको ये निरमा को विजुअलाइज करना, आप देख सकते हो कि हर गांव वाले के पास में एक एक पैकेट निरमा का दिया हुआ है, और ये सभी गांव वाले को इसको बांटना ही पड़ेगा। तो अभी देखिए, जो पहला वाला जो 243 का ए है, वो ये बताता है कि ग्राम सभा, मतलब ग्राम सभा से शुरू हो रहा है इनका कार्रवाई। अभी ग्राम सभा में ये बात बनी नहीं बनी, हो सकता है कि फिर ये लोग पंचायत बुलाएंगे। तो जैसे ही हम लोग बी में जाते हैं, 243 बी, फिर बी में जाने के बाद में ये पंचायत से रिलेटेड हो जाता है। बी और सी उसका पंचायत का कंपोजिशन प्लस पंचायत का जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, वो इसके बारे में पूरा जिक्र किया गया है इस आर्टिकल में, आर्टिकल 243 ए बी सी, जो कि ग्राम सभा और पंचायत से रिलेटेड है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि जो स्टार्टिंग का जो आर्टिकल है 243 का, वो ग्राम सभा और पंचायत से रिलेटेड है। आप देखिए, इन सभी चीजों को आप प्लीज विजुअलाइज जरूर कीजिए, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये एक ग्राम सभा बैठी हुई है। क्योंकि ये ग्राम, जैसे ही मैं कोई ग्राम सभा या पंचायत वर्ड सुनता हूं ना, मेरे दिमाग में वही मूवी का वो सीन चला जाता है। वो इतना बार सोनी टीवी ने और दूसरे चैनल ने इसको दिखाया है कि पूरा का पूरा मूवी का हर सीन याद हो चुका है। तो ये भी हमने देखा 243 का जो इंपॉर्टेंट था ए बी और सी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और मेन इंपॉर्टेंट क्या है। तो अभी इस आर्टिकल में जो ए बी सी हम लोग देखें, अभी इसका आगे वाला जो पार्ट आता है वो है आर्टिकल 243 का ही पी। अभी पी से लेकर के आगे तक जो भी जाता है, जेड जी तक जाता है, वो मतलब काफी लंबा क्लॉज इस आर्टिकल के अंदर में, 243 के अंदर में। तो पी से शुरुआत होता है म्यूनिसिपालिटी का। तो जहां पर म्युनिसिपल एरिया रहता है वहां पर पंचायत नहीं लगती है, वहां ग्राम सभा नहीं लगता है, वहां पे म्युनिसिपैलिटी लगते हैं, म्युनिसिपैलिटी होते हैं। तो अभी सेम टू सेम उसी चीज को अपने को रिलेट करना है कि जब कब जैसे ही ये डिसीजन लिया गया अमिताभ बच्चन के द्वारा कि उस गुंडे को पूरे के पूरे गांव में वो निरमा का डिटर्जेंट बांटना है, वो मना कर दिया कि नहीं, मैं इतना पैसा कहां से ला पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मतलब कुछ भी वो रीजन दे करके उसको सिंपली मना कर रहा है। तो फिर अमिताभ बच्चन क्या किया, वो पुलिस को बुला लिया। पुलिस को बुलाने से क्या हो गया कि वो मतलब अभी उसको डर आएगा उसके अंदर में। तो पुलिस से देखिए, पुलिस को अपने को सिंपली यहां पर रिलेट करना है, पी से होता है पुलिस। तो जहां से आपका 243 पी स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कि वो क्या किया, वो अपना पंचायत का दायरा को और बढ़ा दिया। पुलिस को बुलाने का मतलब कि वो अपना पंचायत से ऊपर उठ करके म्यूनिसिपैलिटी में चला गया अमिताभ बच्चन। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर रिलेट करना है कि जब वो बात नहीं बन रही थी तो उसने क्या किया, अमिताभ बच्चन ने, उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाने का मतलब कि देखिए, दोनों साइड से पुलिस आके खड़े हो गए हैं। अभी पुलिस का मतलब पी,
मतलब 243 का पी जहां से शुरू हो रहा है वो म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपैलिटी एरिया से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस रहते हैं उसको कैरी किए रहता है। और इसके पहले का जो क्लॉज रहता है 243 का पी के पहले का, वो सभी ग्राम सभा या उसका या पंचायत से रिलेटेड रहता है वो। तो आप इस चीज को विजुअलाइज जरूर कीजिए कि ये बात नहीं बन रही है, फिर वो पुलिस आगे खड़े हो गए। जब पुलिस आगे खड़े हुए हैं तो वो मतलब पी से शुरू हो रहा है वहां पर। तो पी से हमारा म्युनिसिपैलिटी शुरू हो जाता है। ये था आर्टिकल 243 का, जो पी से लेकर जेड जी तक चलता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है वो होता है आर्टिकल 244। अभी आर्टिकल 244 क्या कहता है? आर्टिकल 244 ये कहता है द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, जो जनजातीय एरिया जो होते हैं, अनुसूचित एवं जनजाति एरिया जो होते हैं, उसके बारे में जो भी छूट रहती है, जो भी किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन रहता है, वो सभी आर्टिकल 244 के अंदर में कैरी रहता है। अभी हम लोग इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं कि आर्टिकल 244 का मतलब शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से होता है। देखिए, आर्टिकल 244 को अभी हम लोग थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। आर्टिकल 244, 2 का मतलब एन, 4 का मतलब हम लोग देख चुके हैं कि आर होता है, जो हिंदी में जब हम लोग 4 को लिखते हैं तो छोटा वाला आर की तरह देखने को लगता है। दूसरा 4 भी आर बन गया, मतलब एन आर आर। एन आर आर मतलब हिंदी में एक वर्ड होता है नर। नर का मतलब होता है जो आदमी होता है, और नारी का मतलब होता है जो जो औरत होती हैं। तो नर मादा जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो बायोलॉजी में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये नर जो होता है, अभी आपको जस्ट एक चीज ये विजुलाइज करना है कि आप एक ट्राइबल एरिया को देख रहे हो, आप एक ट्राइबल कुछ एक लोगों को देख रहे हो, मतलब वहां आप किसी एरिया में जस्ट घूमते घूमते गए हुए हैं, और आपको ये देखने को मिल रहा है कि वहां पर एक जो ट्राइबल एरिया है, वहां पर सभी के सभी जो है सब लेडीज हैं। वहां एक भी आपको जेंट्स देखने को नहीं मिल रहा, एक भी नर वहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब उस ट्राइबल एरिया में लाखों के संख्या में लोग रह रहे हैं, सभी के सभी जनजातीय लोग हैं, सभी के सभी ट्राइबल लोग हैं, लेकिन सभी के सभी लेडीज हैं, सभी औरतें हैं, लड़कियां हैं, लेकिन वहां पर एक भी आदमी नहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा, नर वहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। एक्चुअली में ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि आप जब इस चीज को देख रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, तो आपके दिमाग में ये जाएगा कि यार एन आर आर 244 एन आर आर नर। तो नर से हम लोग क्या समझते हैं कि नर से मतलब यार वो नर, मतलब हम लोग देखते थे कि एक भी नर नहीं था वहां पर, जहां पर जिस एरिया को हम पहुंचे थे। आपको जस्ट ये विजुअलाइज करना है कि आप एक जंगल को क्रॉस करते हुए कहीं पहाड़ के एरिया में पहुंच गए हो, हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन सभी के सभी महिलाएं हैं, सभी के सभी औरतें हैं, लड़कियां हैं, लेकिन कोई नर वहां पे नहीं रह रहा है। तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि आर्टिकल 244 ये शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया से रिलेटेड आता है, क्योंकि आप उस ट्राइबल एरिया में गए हैं, वहां के लोगों से आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको वहां पर नर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, जो आर्टिकल हम लोग 244 तक अभी देखे हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स में आता है, पार्ट 8, पार्ट 9, 9A और पार्ट 10 के अंदर में आता है। अभी हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में इसी तरह के कुछ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे, और इसी तरह से विजुअलाइजेशन के द्वारा कोशिश करेंगे कि उसको याद। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों को ये सब चीज देखने में बड़ा अजीब सा लगता होगा। ये जितना अजीब लगेगा, वो उतना ही ज्यादा हम लोगों को उतना ही ज्यादा देर के लिए याद रह सकता है। इसका मतलब अपने को देखिए, मतलब सिंपली समझ लेना है, लेकिन एग्जाम हॉल में हम लोग इसको याद कैसे कर सकते हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। तो अगर एक बार आप इन चीजों को विजुअलाइज कर रहे हो, तो एग्जाम हॉल में आपको तुरंत में याद हो सकता है। तो प्लीज कृपया करके इन सभी चीजों को घर में एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी विद राहुल मुंशी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू सो मच।